बांग्लादेश की सरजमीन पे आप अगर कहिए कि हम बरेली हैं तो कहेंगे आप राय बरेली या रजा बरेली, रजा बरेली या राय बरेली। और बांग्लादेश ऐसा जगह है वह हर जगह, हर फिरका, हर मजहब, हर फिरका, हर भंडमी उसमें है, हर जो है सब उसमें है। तो वहां अगर बरेली पूछेगा तो कहे पूछेगा रजा वाला या राय बरेली वाला, तो अब रजा वाला। तो एक जलसा में हम गए, तो इलाका का नाम है नाटोर बोल के। जलसा में गए तो सवाल किए, एक आए हजरत तो मुझे देखे तो बोले आज बेरेली आसছে बेरेली। আরে শুধু ওদের কাছে বেরেলি নেই, আমরাও বেরেলি। কি বলছে ও বক্তা বাদাকিদা ছিল, বলছে আমরাও বেরেলি, আমরাও বেরেলি। আচ্ছা, বলছে আমরা হলাম রাই বেরেলি, আমরা হলাম রাই বেরেলি, আর ওরা হলো বাঁশ বেরেলি। আমাদের বলছে ওরাও বাঁশ বেরেলি। কি বলছে আমাদের, हम सबको बांस बेरेली और हम लोग है राय बेरेली। हम चले गए स्टेज में, हम मौलाना साहब बहुत अच्छा बात किया, बैठिए बैठिए, मुसाफा तो सब किए बैठा है। हम बोले हजरत राय बांग्लादेश में और बांग्ला जबान में राय कहते हैं सफेद सरसों, सफेद सरसों को राय कहा जाता है। हम बोले वाह हजरत आपने बहुत अच्छा मिसाल दिया है, बहुत अच्छा मिसाल। बोले हजरत राय का दाम ज्यादा है। अब स्टेज वाले को पूछ रहे हैं हजरत राय का दाम ज्यादा है या बांस का दाम ज्यादा है? तो जाहिर बात है राय का दाम ज्यादा है, राय सरसों का दाम ज्यादा है। तो बोले हजरत राय सरसों का दाम ज्यादा है। बोले अच्छा दाम भी ज्यादा है। हजरत बहुत अच्छा मिसाल दिए माशाअल्लाह। बांस का दाम कम है, कमजोर है, कम है, फेंक देते हैं या देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग राय बरेली हैं। आज जो है गलती हम मान लिए, हम खुद को बोल रहे, आज जो है हम अपना गलती मान लिए। मगर एक सवाल है आम नास से, कबरेते राय শস্যে যাবে না বাঁশ যাবে? কবরে বাঁশ যাবে না রায় শস্যে যাবে? কবর দিতে গেলে বাঁশ লাগে না? हाँ मिट्टी देने के लिए कब्र में बांस जरूरत है, जरूरी है। तो आप मैंने कहा अरे वो राय वाला जो दुनिया में रह जाएगा उससे मोहब्बत करोगे या बांस वाला मोहब्बत करोगे जो दुनिया में भी तुम्हें कामयाब बनाएगा, और जब कब्र में जाओ और कब्र में भी बांस तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ तो मौला साहब जो है सर जो है नीचे हो गया, नजरा भी नहीं लिया, भाग गया मौला साहब। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अकायद अहले सुन्नत पे उस तरीके से कायम है जैसे हिमालय हिमालय এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু আমাদের আকীদা নড়বে না। জমি তলক জমা তলক मगर अकायद अहले सुन्नत ना तलक। और एक बात कहता हूं सुनिए, हम लोग है अहमद रजा वाले, मगर आज सैयदों की आड़ में, सुनिए बात को, आज सैयदों की आड़ में मेरे मुस्तफा के साथियों यानी अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और दिगैर सहाबी को उल्टा सीधा बोलने वाला निकल गया सैयदों के आड़ में। क्यों? क्योंकि सैयदों से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, मिंबर-ए नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, शोहरा इज़ाम, नकीब जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु,
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد عبده ورسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جد الحسن والجد الحسين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ उस रब्बिल आलम का जो आपको हमको सबको इस महफिल में याद हुजूर हबीब मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने बैठने सुनने सुनाने और खास तौर पर उनके याद में अब तक नबी के साथ साथ नबी औलिया अल्लाह उसके साथ साथ जिक्र इलाही अब तक सुनते आए करते आए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कबूल ता फरमाए और सब जो हाथ में हाथ देके मिलकर एक साथ आज जो ये महफिल को कायम किया रब्बुल आलमीन अल्लाह इस महफिल को आप कबूल अता फरमाए और साथ ही साथ हम आज जो महफिल किए हैं याद अहले बैत है क्योंकि मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत अली का बेटा है और जमाना गवाह है कि अली का बेटा कभी दुनिया से गया नहीं खत्म नहीं हुआ। करबला की सरजमीन पे शहीद होके भी जिंदा है और जिस तरफ जाइए अली का बेटा की सदका है इस्लाम जिंदा है। शुरू का दौर है जब मैं सबसे पहले टिका पढ़ा ज़ियाउल इस्लाम में गए तो हजरत जो है तोशा शरीफ की फातिहा में आते थे ज्यादा तो एक मदरसा का तालिब और इसमें खानकाई रंग के साथ कौन से ये सब आएंगे तोशा शरीफ में बोला हजरत से ये सभी आएंगे धामनगर से हम जानते नहीं कि से ये सब आएंगे कौन है वो मिजाज मदरसा और मिजाज खानका से नजर से देखें कौन आता है कौन आते हैं तो देखें ये वो शख्स है जब मेरे दादा हुजूर जब हज में गए थे तो उनको छोड़ने के लिए जो गए थे वही हबीब मिल्लत है। यानी हुजूर हबीब मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत से खानकाया बासुपटी दरबार शरीफ का वो ताल्लुक है बस जबानी नहीं कितना करीब हो तभी एक पीर साहब को एक पीर साहब रिसीव करने जाए और छोड़ने भी जाए ये मोहब्बत है। और आप लोग हम जिस टाइम हजरत का जनाजा का खबर आया उस टाइम हम बांग्लादेश में थे तो जा नहीं पाए मगर आज जो है आप लोग बुला के हमको जब ये सरफराज दावत दिए बोले याद है हुजूर हबीब मिल्लत हमें ठीक है कोई बात नजराना कितना लीजिएगा कोई बात नहीं है आप जो दीजिएगा क्योंकि आज का जो महफिल है ये नजराना की तरफ नहीं है हुब्बे हबीब मिल्लत का प्रोग्राम है। हुब्बे हबीब मिल्लत आज हम सब मोहब्बत के लिए आए अब मोहब्बत के वजह से आए अल्लाह तबारक तआला हम सब की मोहब्बतों को कबूल अता फरमाए और इस मोहब्बत के साथ कब्र में जाए
और हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत के साथ जन्नत में पहुंच जाए। कि मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। कि सोई किस्मा जगाने को, सोई किस्मा जगाने को अली का नाम काफी है। यहाँ बस अली नहीं, अली के साथ औलाद अली को भी ले लीजिए। एक शेर लीजिए, एक शेर है कि दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने को। और ये भी ले लीजिए कि दरे मुजाहिद से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने को। कि दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने को। कि मेरे सारे घराने को, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि ज़माना रूठ जाए तो, ज़माना रूठ जाए तो नहीं परवाह ऐ सैयद। कि ज़माना रूठ जाए तो नहीं परवाह ऐ सैयद। कि मेरी इज्जत बचाने को, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। कि मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। तो ये शेर जो आज पढ़ा किस लिए पढ़ा? कि ज़माने हाल बहुत खिलाफ था हुजूर हबीब मिल्लत का। बहुत आदमी जलते थे, चिढ़ाते थे, ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों है। मगर हजरत का किरदार जनाजे में बता दिया है कि हबीब मिल्लत वो है जिससे अल्लाह व अल्लाह के रसूल खुश है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आप आज जो एक कलकत्ता सरजमीन पे, हावड़ा सरजमीन पे, सिर्फ हावड़ा नहीं, सिर्फ उर्दू जबान वाले नहीं, आप बंगला जबान में चले जाइए, पांशकुरा की सरजमीन में, मिदनीपुर की सरजमीन पे, उसके साथ साथ आप मालदा की सरजमीन में जाइए। बहुत इलाका बंगला जबान वाले वो भी हबीब मिल्लत से मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं? उनके किरदार, उनका अखलाक, उसके साथ साथ वो है तो अली का बेटा है? अरे जमाना कहते हैं इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो। अरे हबीब मिल्लत का किरदार कहते हैं इनसे मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। उसके बाद जो है टिकियापाड़ा में एक बार मुलाकात हुई, उसके बाद जो है हम चले गए अशरफिया, चले गए वहां से कंप्लीट वगैरह सब, उसके बाद सब आए। तो ये फिलहाल 2 साल पहले पांशकुरा की सरजमीन पे मुलाकात हुई। तो बोले हजरत, हम बोले हम बासुपट्टी दरबार शरीफ से। तो मेरे चचा हुजूर का नाम बता रहे हैं।
भाई का नाम बता रहे हैं और हमको बता रहे हैं। हम बोले हजरत हमसे एक बार मुलाकात, अब क्या पढ़ा में? बोले हजरत वो तोशा की फातिहा में। हम बोले जी हजरत। तो मतलब और हजरत का एक चीज देखे हैं उनसे, एक कामयाबी का नक्श है, एक कामयाबी का निशान है। जो भी देखता है वो भी कहता है हजरत मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जो भी रहता है, चाहे आप हो हम हो, उनसे ऐसे ही पेशवा, उनके साथ ऐसे मामला करते थे, मोहब्बत की सुलूक करते थे। वो कहते हैं हजरत हमको बहुत मोहब्बत करते, वो कहते हैं हमको बहुत मोहब्बत करते। ये है कामयाबी इंसान। और सबसे पहले हजरत जो है, आप अपने जात को नहीं मनाया, अपने जात को नहीं मनाया, बल्कि हुब्बे मुस्तफा हम सब की दिलों में उजागर किए हैं। रंगे रजा को शराबे जाम पिला के हम सबको ईमानदार और अकायदे अहले सुन्नत पे मजबूत किए हैं। तो आज क्या जरूरत है हजरत पर्दा करेंगे, हाँ उड़ीसा की सरजमीन पे हैं, हम क्यों यहाँ जिक्र करें? अरे ये मोहब्बत है। जमाने वाले मर जाते हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता, जिक्र नहीं है। मगर देख लीजिए 800 साल हो गए, मेरे ख्वाजा का जिक्र है। देख लीजिए 100 साल के ऊपर हो गए, मेरा इमाम अहमद रजा का जिक्र है। तो देख लीजिए अभी कितना दिन हुए, और मेरा अकीदा है, ईमान है, जैसे मुजाहिदे मिल्लत का मोहब्बत हम सब की दिल में है, उसी तरीके से हुजूर हबीब मिल्लत की मोहब्बत। जब उर्स का नाम आएगा मुजाहिदे मिल्लत, तो कभी ना कभी दिल में ख्याल आ गया हबीब मिल्लत, है ना? अल्लाह तबारक तआला हम सब की मोहब्बतों को कबूल अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला उनसे मोहब्बत नहीं बल्कि उनके रास्ते पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जमाना हाल, पहले एक बात बता दूं कि हजरत हम जो है बहुत कम उर्दू में तकरीर करते हैं, ज्यादातर जो है हम जो है बांग्ला एरिया में नहीं। असल में बचपन से टिकिया पढ़ा, उसके बाद अशरफिया वगैरह सब, तो उर्दू तो बोल लेते हैं, मगर रोजाना बोलना एक अलग बात होता है, और जो है कभी कभी कहीं कहीं ये बोलना भी अलग बात होता है। तो जो है फरमाइश भी है कि हजरत आपको बांग्ला में बोलना। हम ठीक है बांग्ला बोलेंगे, इंशाल्लाह बोलेंगे। लीचू बागान में आए हैं तो लीचू को भी लीचू का साथ भी देंगे, बागान का साथ भी देंगे इंशाल्लाह। तो आज जो हम जो महफिल बैठे हैं, जमाना हाल ऐसा है, जमाना हाल अभी बांग्ला बोलेंगे तो सब बांग्लादेशी कहते हैं, बांग्लादेशी कह के मारते हैं इलाका में, हाँ। मगर हम तो है अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली। सबसे पहले हम उर्दू जबान बोले ना बोले, बांग्ला हमारा जबान है, बांग्ला हमारा जबान है। बंगाल में रहेंगे तो बंगाली बोले जाएगा। अब मुंबई में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप उर्दू जबान बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तब भी आपको बंगाली कहेंगे, क्योंकि आपकी निस्बत बंगाल से है। तो बंगाल तो बंगला जबान से तो मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है हजरत जो है हमसे मुलाकात होते, 2-3 बार मुलाकात हुआ तो हजरत ने भालो अच्छो भालो भालो, तो इससे मतलब हजरत हबीबे मिल्लत भी बांग्ला जबान को पसंद करते थे और बोलने की कोशिश भी करते थे, क्योंकि उनके ज्यादा मुरीदीन मुहिब्बीन सब जो है बंगाली है, मिदनापुर वगैरह में। और शुद्ध उनका नहीं, हजरत मुजाहिदे मिल्लत के भी दौर है। और एक कौल बता दूं, दरबार शरीफ हुजूर मुजाहिदे मिल्लत एक मर्तबा दरबार शरीफ पहुंचे थे, बासुपट्टी दरबार, एक मर्तबा, हाँ बासुपट्टी में एक मर्तबा। तो हम सुने थे, मगर कुछ साल पहले हजरत अल्लामा मुहद्दिस कबीर हजरत ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब आए। आने के बाद हजरत तो फुरफुरा शरीफ में पहले पढ़ा था, ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब फुरफुरा में पढ़ा था, 14 साल से ज्यादा वहां पढ़ा है, 20 साल से ज्यादा वहां पढ़ा है। तो नहीं 14 साल, लगभग 14 साल तक पढ़ा है।
तो हजरत जुमा की नमाज दरबार शरीफ में आके पढ़ते थे। तो 3-4 साल 5 साल पहले हजरत जब आए तब मेरे दादा हुजूर हयात में थे। तो आए तो देखे दरबार शरीफ से बहुत पहले, यानी आपके वो लास्ट वाला जो बांस है वहां और दरबार यहाँ है, तो वहां चप्पल खोल के उतर के आ गए। तो हम सब हो गया, सब जियारत वगैरह सब हो गया, सब घर में गए हजरत। हम बोले हजरत हम लोग तो घूमते हैं तो चप्पल पहन के, मगर आज हम देखें कि आप चप्पल वहां खोल के आप यहाँ आए। तो हजरत ने कहा ये मेरा चीज नहीं, हम एक साथ आए थे। जब आए थे तब मेरे साथ हजरत मुजाहिद मिल्लत भी आए थे, उनके साथ हम आए थे। तो हजरत जो है वहां चप्पल खोल के आए और बताए कि दरबार बहुत आला दरबार है। तो इसीलिए हम तब में कंफर्म हुआ, हाँ हजरत एक बात तब आए थे, ये दलील कौन दे रहे हैं? मुहद्दिस कबीर साहब दे, यानी कभी झूठ नहीं हो सकता है। और कैसे आए थे? चप्पल खोल के आए थे। तो इससे पता चलता है कि दरबारी और खानकाई से कितना मोहब्बत, यानी बासुवटी दरबार और मुजाहिद मिल्लत धामनगर शरीफ का जो रिश्ता है, कैसा रिश्ता है। तो आज जो आप लोग हमें बुलाए हैं, अल्लाह तबारक ताला का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज ये बात हम बोल पा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कबूल अता फरमाए। चलिए, इस जमाना ऐसा जमाना है, जैसे हम कुछ दिन पहले बांग्लादेश में गए थे, तो वहां के जबान बांग्ला जबान में जो बोल रहे हैं, बांग्लादेश हिंदुस्तान मुसलमान बड़ो कष्टे आज आपस में बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो एक सुन्नी था কেন রে কি জন্য বলছে ওখানে মুসলমানদের অত্যাচার হয়, এই হচ্ছে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে এই করছে এত মারছে, মুসলমানদের মারছে। তখন ওই সুন্নি জওয়ান সুন্নি মুসলমানটা ভ্যান চালানোর লোক, ভ্যান চালা, এসব ভুল কইছিস, এসব কথা ঠিক নয়। আরে হিন্দুস্তানে কোনোদিন বিপদ হবে না, হিন্দুস্তানে কখনো বিপদ হবে না। अब हम जो है तवज्जो दी, क्या कुछ ऐसा बात बोले जिससे क्या हिंदुस्तान में किसी विपद होने की व्यापार। हमने क्या हुआ हजरत, अब ऐसे बोल रहे, बोले हजरत आप हिंदुस्तान के हैं और आप लोगों पर कभी जुल्म आजाब नहीं आएगा। हमने क्यों, क्या नो? बोले तुम्हारे देशे खाजावा से रजावा से, आपके मुल्क में खाजा भी है रजा भी है, तो जुल्म कितना भी हो, ये हमारा पासपोर्ट भी है वीजा भी है। आज जमाना ऐसा है कि सरजमीन ऐसा हो रहा है, तो वीजा लेके जा रहे हैं, पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड। और हम सब सुन्नियों का अकीदा ये है, जब मेरे ख्वाजा का उर्स 800 साल से ज्यादा है, अरे यही से पता चलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान था, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ अजमेर में नहीं, जिधर जिधर हर शोबे में चल जाइए, हर जगह अल्लाह के वली है। और ये अल्लाह के वली नहीं, ये हमारी सनद है, ये हमारा सनद है। जैसे आपके यहाँ मानिक तल्ला में जाते ही आपका हर जगह की एंट्री में देखिए आप अल्लाह के वली हैं। जैसे हावड़ा मानिक तल्ला में जाइएगा तो बादशाह आलम है ना, बादशाह शाकराइन के। उसके बाद और थोड़ा चल जाइए मानिक पीर दरबार, आपके हावड़ा की सरजमीन में चलिए, अरे सामने ही जाइए अंदुल कब्रिस्तानियत औलिया का झुरमुट है ना। तो हर जगह जाइए, यहाँ हम लोग का सनद है हर जगह। अब लेके घूमने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। अरे सबसे पहले हिंदुस्तान, ये तो आप लोग खुद तो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान 700 साल तक हुकूमत की है, आप ही लोग कहते हैं। इसे हम लोग हुकूमत नहीं करना चाहते। अरे हुकूमत करने आया था बाबर, तो बाबर का नाम मिट गया है। अरे मोहब्बत लेके आए हैं मेरे ख्वाजा, तो ख्वाजा का नाम जिंदा है। तो अल्लाह तबारक ताला
आज जो मौका हाल है, आज जमाना ऐसा है कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत से हम सबको दूर किया है, আমাদেরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে मोहब्बत থেকে। জামানা এমনও দেখাচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের সরজমিনে মাজারকে ভাঙা হচ্ছে, হচ্ছে কি হচ্ছে না? কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কত বড় ফায়জান আমাদের উপর যে এই জামানার মধ্যেও আমরা औलिया अल्लाहर जिक्र करছি, বলেন सुभान-अल्लाह। और हम तो कहते हैं जो औलिया से मोहब्बत करते हैं हर सब कुछ हो सकता है, मगर गुस्ताखे रसूल कभी नहीं हो सकता है। आप नमाज पढ़े ना पढ़े, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, आप नमाज नहीं पढ़िएगा गुनाहगार, रोजा नहीं रखिएगा गुनाहगार, हज नहीं कीजिएगा गुनाहगार, मगर गुस्ताखे मुस्तफा से गुस्ताखियां जो करते हैं, उनसे अगर आप दोस्ती करते हैं, उनसे अगर आप वफादारी करते हैं, अरे वो दोस्ती वो वफादारी यहाँ रह जाएगा। अगर कल क़यामत की सरजमीन पे, कल क़यामत के टाइम में आपको अगर जन्नत में जाना है तो वफादार मुस्तफा से मोहब्बत कीजिए। इस जमाने में भी आप आलीशान वाला रहिएगा, उस जमाने में कामयाब रहिएगा। अल्लाह तबारक तआला हर चीज माफ कर सकते हैं, आपके गुनाह को माफ कर सकते हैं, मगर गुस्ताखे अहले बैत, गुस्ताखे रसूल कभी हरगिज नहीं माफ करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत, उसके साथ साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बसा दे। अल्लाह तबारक तआला देखिए आज जो जमाना है, ये जमाना में सबसे ज्यादा हम जो है बड़े मुफ्ती, मौलाना, मुहद्दिस, मुकब्बिर, मुहक्किक जिसको मानते हैं वो मोबाइल है। सबसे बड़ा पीर साहब मोबाइल है ना? कुछ भी मसला हो मोबाइल से। अरे इस पीर साहब का भी खलीफा है, जानते हैं? खलीफा है, एक खलीफा का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना यूट्यूब खलीफा, एक खलीफा है हजरत अल्लामा मौलाना फेसबुक, एक खलीफा इंस्टाग्राम। और उसी में अब देखिएगा आज का जो जलसा हुआ है, कहीं बात हो ना हो, कहीं चर्चा हो ना हो, चाय की टपड़ी में चर्चा होगा। हाँ, उसी तरीके से इस खलीफा खिलाफत का जो खुरफत है, ये जो यूट्यूब वाला खलीफा, फेसबुक वाला खलीफा, इंस्टाग्राम वाला खलीफा का जो खुले आफत है, वो सब कहाँ चर्चा होता है? व्हाट्सएप में चर्चा होता है। ये इसका ये लिंक दिया, ये लिंक दिया, ये लिंक दिया, ये लिंक दिया, इसी करते करते हम अपने ईमान को भी एक खुले आफत की तरह बर्बाद कर। आज हम देखिए कुछ मसला पूछना चाहते हैं तो हम उलमा के पास नहीं जाते, मोबाइल से सवाल करते हैं, मोबाइल से, गूगल से। अभी तो और एक तो चैट जीपीटी, हाँ, कुछ भी होता है AI। तो अल्लाह तबारक तआला से बेखस पर आप सब उससे पनाह मांगिए, अल्लाह तबारक तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक तआला से शुक्र अदा कीजिए कि आपकी सरजमीन पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है, आपके इलाका में मदरसा भी है और मस्जिद भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब भी है माशाअल्लाह। तो आप लोग अगर कुछ जानना हो तो ये सब खलीफा, ये सब अल्लामा के पास मत जाइए, इमाम साहब के पास जाइए। आज मोबाइल में कौन वायरल है देखिएगा, आज जो ज्यादा कॉमेडी करता है, हल्ला चिल्ला करता है, एक खलीफा जो है उसी को लेके वायरल करते हैं, उसी को लेके हैं। तो ये सब इस्लाम नहीं है, ये सब शरीयत नहीं है। कभी देखे हैं आपके पीरो मुर्शिद स्टेज में जाके कभी बदतमीजी के साथ सुलूक कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो शरीयत की दायरे से हट के? हाँ, तभी तो आज हबीब मिल्लत का नाम जिंदा है, नहीं तो
बहुत बड़े बड़े वायरल मुकर्रिर निकल गए और निकलेंगे, मगर कुछ देर के लिए मगर आप अपना किरदार को अगर सही रखिएगा, अपना किरदार अपना अखलाक को अगर सही रखिएगा, पाबंदे शरा रहिएगा, तो आपका इस जमाने में भी आपका नाम होगा, और जब दुनिया से आप चले जाइएगा तब भी आपका नाम होगा। अगर कामयाब होना है तो वो राह में चलिए जिसमें मेरे खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपके हमारे प्यारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। हम सब गुलामे मुस्तफा है या नहीं? जोर से बोलिए, আমরা সবাই গোলামে মুস্তাফা। আর আমাদের একটা ছোট্ট উরফে আহলে সুন্নাতুল জামাত উরফে আমরা আলা হযরত ওয়ালা উরফ, আমরা হলাম আলা হযরত ওয়ালা, মাসলাকে আলা হযরত ওয়ালা। অনেকে বলে এই মাসলাকে আলা হযরত কে কেন মানবো? एक वाक़या इस 2 साल पहले एक वाक़या मेरे साथ हुआ है, उसको बोल के इंशाल्लाह खत्म करते हैं। बांग्लादेश की सरजमीन पे आप अगर कहिएगा हम बरेली हैं तो कहेंगे आप राय बरेली या रजा बरेली, रजा बरेली या राय बरेली। और बांग्लादेश ऐसा जगह है वह हर जगह हर फिरका हर मजहब हर फिरका हर भंडमी उसमें है, हर जो है सब उसमें है। तो वहां अगर बरेली पूछेगा तो कहे पूछेगा रजा वाला या राय बरेली वाला, तो अब रजा वाला। तो एक जलसा में हम गए, तो इलाका का नाम है नाटोर बोल के, जलसा में गए तो सवाल किए, एक आए हजरत तो मुझे देखे तो बोले आज बेरेली आसते बेरेली। अरे शुद्ध ओदर काछे बेरेली नहीं, আমরাও বেরেলি। কি বলছে ও বক্তা বাদাকিদা ছিল, বলছে আমরাও বেরেলি, আমরাও বেরেলি। আচ্ছা, বলছে আমরা হলাম রাই বেরেলি, আমরা হলাম রাই বেরেলি, আর ওরা হলো বাঁশ বেরেলি। আমাদের বলছে ওরাও বাঁশ বেরেলি। কি বলছে আমাদের? हम सबको बांस बेरेली और हम लोग है राय बेरेली। हम चलेंगे स्टेज में, हम मौलाना साहब बहुत अच्छा बात किया, बैठिए मुसाफा तो सब किए बैठा है। हम बोले हजरत राय बांग्लादेश में और बांग्ला जबान में राय कहते हैं सफेद सरसों, सफेद सरसों को राय कहा जाता है। हम बोले वाह हजरत आपने बहुत अच्छा मिसाल दिया है, बहुत अच्छा मिसाल। बोले हजरत राय का दाम ज्यादा है। अब स्टेज वाले को पूछ रहे हैं हजरत राय का दाम ज्यादा है या बांस का दाम ज्यादा है? तो जाहिर बात है राय का दाम ज्यादा है, राय सरसों का दाम ज्यादा है। तो बोले हजरत राय सरसों का दाम ज्यादा है। बोले अच्छा दाम भी ज्यादा है। हजरत बहुत अच्छा मिसाल दिए माशाअल्लाह। बांस का दाम कम है, कमजोर है, कम है, फेंक देते हैं या देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग राय बरेली हैं। आज जो है गलती हम मान लिए, हम खुद को बोल रहे हैं, आज जो है हम अपना गलती मान लिए। मगर एक सवाल है आमनास से, কবরেতে রাই শস্যে যাবে না বাঁশ যাবে? কবরে বাঁশ যাবে না রাই শস্যে যাবে? কবর দিতে গেলে বাঁশ লাগে না? हाँ मिट्टी देने के लिए कब्र में बांस जरूरत है, जरूरी है। तो अब मैंने कहा अरे वो राय वाला जो दुनिया में रह जाएगा उससे मोहब्बत करोगे या बांस वाला मोहब्बत करोगे जो दुनिया में भी तुम्हें कामयाब बनाएगा, और जब कब्र में जाओ और कब्र में भी बांस तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ तो मौला साहब जो है सर जो है नीचे हो गया, नजरा भी नहीं लिया, भाग गया मौला साहब। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अकायद अहले सुन्नत पे उस तरीके से कायम है जैसे हिमालय এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু আমাদের আকীদা নড়বে না। জমি তলক জমা टलक मगर अकायद अहले सुन्नत ना टलक। और एक बात कहता हूं सुनिए, हम लोग है अहमद रजा वाले, मगर आज सैयदों की आड़ में सुनिए बात को, आज
सैयदों की आड़ में मेरे मुस्तफ़ा के साथियों यानी अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और दिगैर सहाबी को उल्टा सीधा बोलने वाला निकल गया सैयदों के आड़ में। क्यों? क्यों? क्योंकि सैयदों से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि ना? क्योंकि सैयदों की सदके में है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, तो इसलिए इनके आड़ में कुछ निकल गए हैं जिसके दिल में शिया और राफिजी का फैलाने का मकसद लेके सैयदों की आड़ से वार कर रहे हैं। कभी सहाबी रसूल पे भोंकता है, कभी अली मुर्तजा के शान बड़ा करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान की शान में उल्टा सीधा गालियां देते हैं। मगर बस एक बात करके खत्म करता हूं, हम सबके आंख है कितने? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिसका एक आंख रहेगा जमाना उसको दज्जाल कहता है। एक आंख छोटा, एक आंख बंद, क़यामत से पहले आएगा जिसका एक आंख रहेगा, नाम है उसका दज्जाल, काना दज्जाल। बोले काना दज्जाल। तो अगर एक आंख रहेगा तो आप कामयाबी से दुनिया में नहीं रह पाइएगा, है ना? तो उसी तरीके से हम अहले सुन्नतुल जमात का दो आंख है, एक आंख में अस्हाबे रसूल है तो दूसरे आंख में औलादे रसूल है। एक आंख में एक जगह चले गई तो या हुसैन हाई हुसैन हाई हुसैन या हुसैन मारता है, सीना को मार मार के कहता है, और एक तरफ चले या हसन या हसन या हसन। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान एक आंख में एक हाथ में हसानी झंडा, दूसरे हाथ में हुसैनी झंडा रखते हैं, और हम सीना को नहीं पीटते हैं, हम सीना को नहीं पीटते हैं, बल्कि सीना को चौड़ा करके कहते हैं हम हसानी हुसैनी हैं। हम एक जगह कहते हैं हम भी मातम करेंगे, अहले सुन्नत के मसलक के आला हजरत वाले भी मातम करेंगे, हमसे ऐसा होता रहता है। बंगला आपके यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम है, उर्दू जबान के किताब वगैरह है, मगर बंगला में कुछ नहीं। तो हम भी कहते कि हम भी मातम करेंगे, आला हजरत के तमाम उलमा इकराम मातम करेंगे। तो ये लोग खुश हो गए, वो सैयद साहब যদি একটা যদি সৈয়দ সাহেব এত বড় দরবার থেকে যদি আমাদের দিকে চলে আসে, হ্যাঁ করে নেব, মেনে নেব, মাতো আমরা করব, আমি করব মাতো। হাতটা আমার থাকবে, বুকটা তোমার থাকবে। হাত আমার থাকবে, বুক তোমার থাকবে। বলছি এ চলবে না, চলবে না। তো আজ আমাকে আমার একটা রাজের কথা আপনাদের বলি, এটা আমি মুখে বক্তব্য মাইকে বলিনি। কলকাতার সরজমিনে একজন শিয়াদের এজেন্ডা, সে আমাকে বলে হুজুর আপনি আমার দিকে চলে আসেন, আপনি এত সুন্দর দেখতে, এত কথা, এত সুন্দর বক্তব্য করেন, হ্যাঁ, আর নবীর খানদানের লোক, আওলাদের রসুল, আপনি আসেন, প্রথম গিফট আপনাকে বাগদাদ দিয়ে দেয়া হবে। বাগদাদে আপনি যাবেন আসবেন কোনো অসুবিধা নেই, প্রথম গিফট আপনার থাকবে। আমি বলছি ওই পয়সায় বাগদাদে গেলে গসে আজম কবর থেকে ওইটা মারবে আমাকে। হ্যাঁ, তোমার পয়সা যদি বাগদাদে যায় গসে আজম মাজার থেকে ওইটা মারবে। तो वाला उद्देश्य आज हमारा रिश्ता दो आंख वाले से है, एक आंख वाले से। उसी तरीके से इमाम अहमद रजा की उसी तरीके से एक आंख बंद दो बंद, देवबंद से रिश्ता नहीं हमारा। एक बंद दो बंद, देवबंद से रिश्ता नहीं हमारा, क्योंकि सहाबी को भी नहीं मानते, औलाद रसूल को भी नहीं मानते। तो हमारा दो आंख, एक आंख औलाद रसूल रखते हैं, एक आंख में सहाबी रसूल रखते हैं, एक हाथ में औलाद रसूल रखते हैं, दूसरे हाथ में सहाबी रसूल रखते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला हम सबको दो आंखें के साथ कब्र में ले जाए।
अल्लाह ताला अक़ीदा अहले सुन्नत को मजबूत कीजिए। अकीदा सबसे बड़ा, সবচেয়ে বড় হলো আকীদা। আকীদা কবরে গেলে আপনার আকীদার বিষয়ে প্রশ্ন হবে, আপনি নামাজ কত পড়ছেন, রোজা কত পড়ছেন না, প্রথম হবে আপনার আকীদা। তা বলে এই নয় আমার আকীদা ঈমান বড় পুখতা, নামাজ আমি পড়ব না, চলবে? চলবে 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 না, চলবে না। আরে আকীদা মজবুত করেন, নামাজ পড়েন, আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেবেন। আজ বলে হুজুর আপনারা দোয়া করেন, দোয়া কবুল হয় না। হুজুর আমরা দোয়া করি, আমাদের দোয়া কবুল হয় না। আমরা দোয়া করি, আমার দোয়া হবে কি করে? চোর কার বাড়িতে যায়? চোর যার বাড়িতে বলেন মাল আছে, টাকা আছে, তার বাড়িতে চোর যায়। আরে আমাদের ঈমান আছে, আমাদের কি আছে? ওদের পিছনে একটা করে শয়তান। শয়তান বলে আরে যাওয়ার দরকার নেই, হোক যতই নামাজ পড়ো রোজা রাখো কিছুই কবুল হবে না। আর এদের ঈমান আছে, ঈমান আছে, যদি একবার ভুল ফসকে হাতটা তুলে ফেলে আল্লাহ কবুল করে নেবে। তো এই ঈমানের পাওয়ার যদি আমাদের এত মজবুত হয়, আরে আমরা যদি এই ঈমান নিয়ে আল্লাহর দরবারে 5 ওয়াক্ত হাজির হয়ে যায় আর আল্লাহ তাবারক তাআলার দরবারে গিয়ে দুটো হাত তুলে দোয়া চায়, আল্লাহ তাবারক তাআলা অবশ্যই অবশ্যই দোয়াকে কবুল করে নেবে। एक मसला बता देता हूं, खत्म करता हूं। मसला बता, मसला के साथ साथ मिक्सचर भी चाहिए। तो एक मसला, जैसे एक दुआ कबूल के लिए 2 चीज का शराइत है, मोहसिन मोहसिन इलाई, दोनों को ईमानदार होना है। जो दुआ करे उसका भी ईमान सही हो, जिसके लिए आप दुआ कीजिएगा उसका भी ईमान जो सही हो, दोनों का ईमान सही हो। देखिए आज हम लोग जो पैंडल किए, आप लोग देखिए एक बात बता देता हूं, ये नबी के लिए जलसा के लिए गरीब के पास जाइए तो 100 रुपया मिलता है, अमीर के पास जाइए तो 5 रुपया मिलता है। इसीलिए तो मेरे मुस्तफा कहते हैं गरीब पहले जन्नत में जाएगा। तो जो है आज हम जो महफिल सजाते हैं, आज जो हम उससे हबीबे मिल्लत बताइए, याद हबीबे मिल्लत बताइए, मुजाहिदे मिल्लत बताइए, आला हजरत बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज को बताते हैं, मगर हम गौसे आजम का देखिए लंगर करते हैं, महफिल करते हैं, मगर बातें जमात वाला कुछ नहीं करता है। कुछ करता है? कुछ नहीं करता, सब शिरक कहता है। क्यों कहता है मालूम है? क्योंकि मोहसिन मोहसिन इलाई दोनों तो गुमराह है। हम इसलिए करते हैं कि अरे हम इसलिए करते हैं सुन्नी मुसलमान, इसलिए हम दुआ करते हैं कि दुआ करने वाला औलाद रसूल रहता है, उसी लाए गौसे आज़म रहता है। दुआ करने वाला भी ईमानदार होता है, वसीला भी ईमानदार होता है। और जब दोनों ईमानदार होता है, अरे वो दुआ मुस्तफा की दरवाजा से, हबीबे मुस्तफा की दरवाजा से इलाही तक पहुंच के वो दुआ कबूल हो जाता है। और वो लोग दुआ इसलिए नहीं करता है, हम भी गुनाहगार, हम भी गुमराह, पहुंचाने वाला अशरफ अली खान भी, वो भी गुनाहगार, वो भी गुमराह, वो भी उसका भी ईमान खराब, मेरा भी ईमान खराब। तो जब दोनों का खराब तो पहुंचेगा नहीं, तो मत ही करो, उसको शिरिक कर दो। आज फातिहा से जैसे आज हम लोग तंजीम है, तंजीम उलमा अहले सुन्नत हुगली में, वहाँ मौलाना साहब लोग कह रहे थे फातिहा के बारे में। तो एक मौलाना साहब हमारे प्यारे अजीजम हजरत अंगस की सरजमीन पे मस्जिद अहले सुन्नत जो अंगस में मस्जिद है, उनके अभी मस्जिद का इमाम है हसन मिसबाई साहब। वो कहते हैं हजरत इसमें सब कुरान हदीस से नहीं है मामला, फातिहा से ये लोग चीड़ इसलिए करते हैं, इसलिए ज्यादा बोलते हैं कि फातिहा हम करते हैं, हम लोग का जेब भरता है। वो लोग हसद से कहता है, वो लोग हसद से कहता है। इसलिए बात क्यों चढ़ा? क्यों जब एक मौलाना साहब निकल गए जो कहें कि जब देखो 5 रुपया तो सिर्फ सूजी को देख के आ जाओ।
जब देखो 5 रुपया तो सूजी को देख के आ जाओ, जब देखो हलवा, जब देखो 50 रुपया तो हलवा को देख के आ जाओ, जब देखो 100 रुपया तभी फातिहा पढ़ के आ जाओ। आज का जमाने के मौलाना साहब, मगर हम तो अकीदे अहले सुन्नत और हुब्बे मुस्तफा में फातिहा करते हैं। हम फातिहा को लेकर मार्केटिंग करते हैं। मेरा अकीदा है, इन लोगों का चेहरा देख के और इमाम साहब का चेहरा देख के पता चलता है कि इमाम साहब और यहाँ के जो अराकीन अहले सुन्नत खादिम अहले सुन्नत जो है, ये पैसा का भूखा नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम लोग पैसा का भूखा नहीं है, मगर दे देते हैं, हम जेब भर लेते हैं, है ना। तो बताना ही है कि आज हम लोग करते हैं, दूसरे लोग चीरते, बोले ये लोग ज्यादा खाते हैं, बहुत खाते हैं। अरे हम खा रहे हैं, चीर तुमको क्यों? अरे हम लोग देखिए, हम लोग का नसीब देखिए। अरे हम एक जगह बोलते अरे यहाँ भी खाएंगे, क़यामत के दिन भी खाएंगे। और हम लोग का नसीब देखिए, खाने वाला, खुलने वाला। अब चले जाइए सामने रबीउल अव्वल से पकड़ लीजिए, रबीउल अव्वल आता है तो हर गली हर मोहल्ला में बिरयानी होता है, क्यों होता है? कहीं हो ना हो, सुन्नी मोहल्ला में जरूर होता है। रबीउल अव्वल खत्म, गौस पाक का न्याज, 11 शरीफ, बड़े खा लिए, गुरु खा लिया, मूस खा लिया, खसी खा लिया, मुर्गी खा लिया, अब सिर्फ मुर्गा ही मुर्गा, 11 शरीफ मुर्गा ही मुर्गा, हटा दीजिए 11 शरीफ। अब चले जाइए फिर फातिहा, कभी शाबान का फातिहा, कभी रजब का फातिहा, कभी मुहर्रम का फातिहा। देखिए फातिहा करते करते बहुत खा लिए। सामने महीना रमजान, सामने शाबान, हलवा रोटी खाएंगे ना खाएंगे। फिर हलवा रोटी कंप्लीट, अच्छा बहुत खा लिया है, हर महीना खाया है, चल इस बात से फ्रूट खा, फल खा, फ्रूट खा, खेजूर खा, इफ्तार खा। इफ्तार खाते खाते हाँ हलीम भी खा, खाते खाते अब बोर हो गए, ईद आ गए, चल फिर से बिरयानी शुरू। बहुत कुछ खा लिए, बिरयानी को खा लिए, कब खाते खाते कम हुआ, कम होते होते फिर देखिए आपका कुर्बानी, सबके घर में गोश्त, हर घर में गोश्त, बहुत गोश्त खा लिया है। मुहर्रम का शरबत पी के ठंडा हो जा पेट, है ना। मुहर्रम का शरबत भी हो, बहुत गोश्त खा लिया, शरबत नहीं खिचड़ा भी खा ले, शरबत के साथ साथ खिचड़ा भी खा ले। ऐसे हर महीना देखिए तो हम लोगों का सुन्नियों के तकदीर में खाना है, खाना है। अब मुहर्रम से लेके आखिर तक देख लीजिए, खाना ही खाना है। हम कहते हैं बस यहाँ नहीं खाएंगे। मिशका शरीफ का हदीस उठाइए, अल्लाह के रसूल फरमाते, आना अली फातिमा हसन हुसैन वज्तमा यौमल क़यामा, वज्तनबा यौमल क़यामा, सॉरी, आना अली हसन हुसैन व फातिमा व हब्बना यज्तमिउना यौमल क़यामा। मैं नबी मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा हसन हुसैन व हब्बना, और इनसे जो जो मोहब्बत करता है, व हब्बना यज्तमिउना यौमल क़यामा, क़यामत के दिन एक जगह हो। हमने सोचा हजरत अली मुर्तज़ा जलाली वाला खुतबा देंगे, হযরতে মা ফাতেমাতুজ জাহরা নিজে চাদরের মধ্যে নিয়ে সবাইকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন, হাসান হোসেন হয়তো সবাইকে জান্নাতে দেবে। না না, এসব কিছু না। কুলু ওয়া নশরবু, না কুলু ওয়া নশরবু, खाएंगे और पिएंगे। जोरे बोले सुभान अल्लाह। जमाना हाल, जमाना हशर देख लीजिए, सब नफ्सी 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 का आलम होगा, मगर हबीबे मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, पंडितनी पाक से मोहब्बत करने वालों, कल क़यामत के मैदान में रसूल के साथ बैठ के दस्तरखान में खाएंगे और पिएंगे। तो हम कहते हैं अरे
हम सुन्नियों के लिए रसूल कहते हैं, ए आशिके मुस्तफा, ए आशिके मुस्तफा, अरे हर महीना खाते हो, आ जाओ मेरे दस्तरखान में अहले बैत के साथ बैठ के खाना शुरू कर दो। अहले बैत के साथ बैठ के, मेरे साथ बैठ के खाना शुरू कर दो, तो हम जो है यहां भी खाएंगे वहां भी खाएंगे। और एक बात, हम हलवा खाते हैं सामने खाएंगे, लैल जिसके लिए अल्लाह कहते हैं कहां है कुरान में शब बारात कहां है? अरे कुरान में कैसे है? फारसी जबान है शब बारात, कुरान में कैसे रहेगा? कुरान में है तो सूरह दुखान उठाइए, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है क्या फरमाता है? इन्ना अंज़लनाहु लैलतुल मुबारका, हामीम इन्ना अंज़लनाहु लैलतुल मुबारका, मैंने नाजिल किया मुबारक रात में। या अल्लाह ताला क्या नाजिल किया? किताबुन मुबीन, किताबुन मुबीन। अरे আমরা জানি 27 রাতে কিতাব নাজিল হয়েছে, কোরআন নাজিল হয়েছে 27 রাতে লাইলাতুল কদর। তাহলে এটা আবার কি নাজিল হলো? যে এই দিনে প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমানে কোরআন নাজিল হয়েছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। তো কোরআনের ভাষায় কি আছে? হ্যাঁ, লাইলাতুল মুবারাকা। তাফসীরের ভাষায় লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুল মালাইকা। हदीसेर भाषाएं लैलतुल निस्फु मिन शाबान, लैलतुल निस्फु मिन शाबान। आप लोग इस रात को मनाइए, आने वाला है 3 तारीख को मनाइए। और इस इलाका में खास तौर पे हावड़ा बक्सर ये सब कलकत्ता के इलाका में, यहाँ ज्यादा नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, मगर नौजवान बाइक लेके थोड़ा सा करते हैं नहीं, थोड़ा सा कभी सोलाना चले गए, अंदुल चले गए, कब्रिस्तान घूमते हैं। घोड़ाघुड़ी करा হয় তো নাকি? হ্যাঁ, শুধু ঘোড়াঘুড়ি নয়, রেসিং করা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ওই করলে কি তোমার নামাজ কবুল হবে না? আরে 16 আনাই জায়গায় দরকার নেই, নিজের ঘরেতে বসে, মসজিদে বসে, নিজের বাপের কবরের কাছে গিয়ে, মায়ের কবরের কাছে গিয়ে দোয়া চাও, আল্লাহ তাবারক তাআলা কবুল করে নেবে। আরে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা না করে কোরআন পড়ো, ইবাদত করো, আল্লাহ কবুল করে নেবে। আরে যদি এটা ইসলামকে নিয়ে তোমরা মজাক বানিয়ে দাও, ইসলামকে নিয়ে, ইসলামের আমলকে নিয়ে যদি আমরা মজাক বানিয়ে দিই, তাহলে আমাদের কাজ হবে। আজকে আমাদের এই জামানার এই অবস্থা হয়ে আছে কেন না? আজকে আমরা এরকম। আবার শুধু যাবে না, মাথায় টুপি, পাঞ্জাবি, হাতে বাইকে যাচ্ছে, শুধু ওই হবে না, আবার কি হবে? যেতে যেতে খেতে খেতে সব ये सब नहीं करना है। अगर हम आज नहीं, अगर সঠিক রাস্তায় যদি না আসতে পারি, আমরা আমাদের নওজওয়ানরা যদি সঠিক না হতে পারি, চলবে? চলবে না, চলবে না। তো আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে ঐক্যর সাথে ইবাদত করার তৌফিক দান করুক। আর একটা কবরস্থানে গিয়ে হাল্লা চিল্লা করে, কবরস্থান আদবের জায়গা, কবরস্থান আদবের জায়গা। কবরস্থানে আমরা সুন্নি মুসলমান মোমবাতি কবরের উপর লাগিয়ে দিচ্ছি, মোমবাতি কবরের উপর মোমবাতি লাগানো যাবে না। আপনি গেটে লাগান, আর লাগানোর দরকার নেই তো। পুরো কবরস্থান তো এখন লাইট দিয়ে, আলো দিয়ে, হ্যালোজিন দিয়ে, টিউবলাইট দিয়ে ভরে দিয়েছে, সবের দরকার নেই। আল্লাহ তাবারক তাআলা আপনাদের সঠিক মাথা দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে, আপনার চেতনা হন, নিজেকে বাস্তব করেন। আজকে ওই জামানা নয় যে খালি কারামত শুনলাম আর হো হো করলাম, জলসা হলো না। নিজেকে পরিবর্তন করেন। আজকের জলসা থেকে যদি একজন কামাজি হয়ে যায়, একজন তওবা তিল্লা করে আল্লাহ রাস্তায় চলে আসে, পুরো জলসাটা কামিয়াব হয়ে যাবে। বেশক, সুবহানাল্লাহ, বেশক। আচ্ছা, আমরা সবাই হাবিব মিল্লাতকে মুহাব্বত করি কি করি না? দুটো হাত তোলে, ইনশাআল্লাহ করি কি করি না? করি। আচ্ছা, নামিয়ে দেন। আচ্ছা, একজন হাত তুলে বলে, হুজুর আজ হুজুর হাবিব মিল্লাতের এই কনফারেন্স থেকে উনার মুহাব্বতে আমি দাঁড়িয়ে বলছি, হুজুর আজ থেকে আমি 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়ব। একজন। আয় মাশাআল্লাহ, আয় মাশাআল্লাহ। ইমাম সাহেব কোথায় গেল? দেখে নেবেন, এই যে না আসে যান।
हाँ देख लीजिएगा। हाँ माशाल्लाह, পড়বো তো নাকি ইনশাআল্লাহ? বাবা তুমি পড়বে তো? হ্যাঁ তুমি দুটো হাত তুলে যাও। আর এই মৌলানা ওকে দেখ लीजिए। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আপনারা যদি নামাজি হয়ে যান মাশাআল্লাহ, আপনারা যদি নামাজি হয়ে যান আল্লাহ তাআলা আপনার ইহা জগৎ ওহা জগৎকে কামিয়াব করবে। নামাজ বলে নামাজ পড়ো, আমি তোমার সম্মান ইজ্জত রোজি রোজগার আমি তোমার বাড়িয়ে দেব। बेशक बेशक আমরা পড়বো ইনশাআল্লাহ। इंशाअल्लाह। আমরা গোলামে মুস্তাফা, গোলামে মুস্তাফা নবীর জন্য গর্দান দিতে পারি? কারা পারি হাত তুলি? কারা পারি? কারা পারি হাত নবীর জন্য? ঠিক আছে নামি দেন। গর্দান দিতে হবে। গর্দান দেওয়ার ওই পয়সাও নেই, গর্দান দেওয়ার মাথা কাটার দরকার নেই, শুধু নবীর সুন্নাত দাড়িটা কাটা বন্ধ করে দাও। वाह 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 वाह। নবীর সুন্নাত দাড়িটা রাখেন মুখে। যারা হাত তুলেছেন আমি ফের যদি আসি আমি দেখবো মনে থাকবে যেন দাড়ি থাকে ইনশাআল্লাহ, থাকবে ইনশাআল্লাহ, দাড়ি রাখবো ইনশাআল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমার একটা সুন্নতকে কায়েম রাখলো, ওই একটা সুন্নতের ওসিলায় আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে গেলাম इंशाअल्लाह। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুক, আমিন। আকায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল কায়েম রাখুক। আমিন। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের জেগে জেগে মদিনায় যাওয়ার তৌফিক দান করুক। आमीन 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 ঘুমন্ত অবস্থায় ও মদিনাওয়ালার আকার দিদার নসিব করুক। आमीन। मरने समय वक्त नज़ा पे कलमाए शहादत कलमाए तैयब पढ़ने की शहादत हासिल हो जाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, तौबा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन या अल्लाह तबारक ताला प्रथम থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু বায়ান হয়েছে, যা বায়ান হয়েছে আল্লাহ, এই বায়ানের মধ্যে যেন ভুল ত্রুটি বেয়াদবি মুস্তাকি হয়ে থাকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেবেন आमीन। এবং আমাদের বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দান করেন। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। একটা এলান, বাসুবাটি দরবার শরীফে ईद पर ईद के बाद 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को दरबार शरीफ में उर्स मुक़द्दस है। आप सबको दरबार शरीफ की तरफ से, गद्दीनशीन की तरफ से, पीर साहब की तरफ से, तमाम मुहिब्बीन की तरफ से, सरजमीन ये लीचू बागान की तमाम मुहिब्बीन को और आप सबको दावत दिए जाते हैं कि आप लोग तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह আসবেন তো কি না ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাবারক তাআলা কবুল করেন। দাঁড়িয়ে